नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी बांदा की, जहां जामू गांव में पत्नी निशा और देवर मोनू ने मिलकर पति सोनू की हत्या कर दी, जिससे पूरे गांव में सदमा और आक्रोश फैल गया। इसके साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन के खिलाफ एसडीएम केडी शर्मा ने 2 ट्रक सीज कर कार्रवाई की है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बांदा के कामासीन थाना क्षेत्र के जामू गांव में पत्नी निशा और देवर मोनू ने मिलकर पति सोनू की हत्या कर दी। घटना 3 अप्रैल की आधी रात को हुई, जब सोनू और निशा ट्यूबवेल पर सो रहे थे। सुबह ग्रामीणों ने संदिग्ध परिस्थितियों में शव पाया, जिस पर गले में खरोच के निशान थे। पुलिस ने मौके पर फील्ड और फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य जुटाए और पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। मृतक की मां सरस्वती देवी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर निशा और मोनू को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि निशा और मोनू के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग था और जब सोनू को इसका पता चला तो विवाद के बाद उन्होंने मिलकर हत्या की साजिश रची। एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी बबेरू सौरभ सिंह की कामासीन पुलिस टीम ने 24 घंटे में मामले का खुलासा किया। ये घटना पूरे गांव में आक्रोश और मातम का कारण बनी। दिनांक 5 अप्रैल 2026 को थाना कामासीन के ग्राम जामू में ट्यूबवेल की छत पर सो रहे पति पत्नी में से पति की किंचित कारणों से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और फॉरेंसिक टीम द्वारा संकलित समस्त साक्ष्यों एवं गठित दोनों टीमों द्वारा समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के संकलन के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी और उसके सगे छोटे भाई के अवैध संबंधों के कारण दोनों ने मिलकर मृतक की गला दबा करके हत्या कर दी। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको माननीय न्यायालय भेज करके रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में शासन के निर्देश पर ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सदर एसडीएम केडी शर्मा ने अभियान में 2 ट्रक सीज किए, जो बिना रॉयल्टी और नंबर प्लेट के परिवहन कर रहे थे। कार्रवाई से ट्रक मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। पकड़े गए ट्रकों को सदर कोतवाली सुपुर्द किया गया और खनन कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सूचित किया गया। एसडीएम ने बताया कि अवैध परिवहन और खनन के खिलाफ जिलाधिकारी के निर्देशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर, आज आपके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है? ये क्षेत्र में रात में निकले थे भ्रमण में, तो 2 ट्रकें मिली हैं। एक ट्रक में नंबर आगे पीछे भी नहीं है और दोनों में रॉयल्टी नहीं है। दोनों ट्रकों को पकड़ करके थाने कोतवाली सुपुर्द कर दिया गया है और खनन अधिकारी को बता दिया गया है दिन में आकर के जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, देखा जा रहा है अवैध खनन हो चाहे अवैध परिवहन हो, जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में क्या आगे भी कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है? कार्रवाई देखिए, जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कार्रवाई लगातार चल रही है और हमारे नए कप्तान साहब आए हैं। कार्रवाई तेजी से चल रही है। प्रयास ये किया जा रहा है कि अवैध परिवहन को, अवैध खनन को अधिक से अधिक रोका जाए, न होने पाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना बंडा क्षेत्र के दलेलापुर गांव में रात करीब 8 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से राधेश्याम की मौत हो गई। राधेश्याम, जो मदारपुर बेवाह का निवासी था, दिन भर गेहूं के खेत में बरियार सिंह के साथ मजदूरी कर रहा था और काम खत्म होने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार हो रहा था। ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई और राधेश्याम नीचे दब गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी उषा देवी की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। रात्रि लगभग 8 बजे थाना बंडा पुलिस को सूचना मिली कि दलेलापुर गांव में एक गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, उसके नीचे एक व्यक्ति दब गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची, पाया कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें गेहूं भरा था वो पलट गई है, उसके नीचे एक व्यक्ति दब गया है। मृतक जो है उसका नाम है राधेश्याम, उसके रहने वाले हैं मदारपुर बेवाह के। वो आज सुबह से ही अपने गाँव के एक बरियार सिंह के साथ गाँव में गेहूँ के खेत में मजदूरी कर रहे थे। उन्हीं के साथ में ट्रैक्टर ट्रॉली पर उसको ट्रांसपोर्ट कर ले जा रहे थे। दलेलापुर में ट्रैक्टर के पलट जाने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी उषा देवी की तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र वासियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब मुंबई जाने के लिए बनारस या मुगल सराय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। रेलवे विभाग ने धनबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू किया है, जिससे रोजगार के लिए मुंबई जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। ओबरा डैम रेलवे स्टेशन पर सांसद छोटेलाल खरवार ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का भव्य शुभारंभ किया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक भी मौजूद थे।
इस ट्रेन सेवा को शुरू कराने में केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की भूमिका रही। सांसद ने बताया कि उन्होंने सदन में इसकी मांग उठाई थी और कोरोना काल में बंद हुई और अन्य ट्रेनों को भी जल्द दोबारा चलाने का आश्वासन मिला है। उन्होंने मजदूरों के शोषण और स्टेशन पर पानी की समस्या के मामले में लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही। नई ट्रेन से यात्रा आसान होने के साथ रोजगार, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। छोटेलाल खरवार, सांसद रॉबर्ट्सगंज ने कहा कि ये ट्रेन सोनभद्र के लोगों के लिए बड़ी सुविधा है। हमने लगातार इसकी मांग की थी और अब ये सपना पूरा हुआ और आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास जारी रहेंगे। ओबरा डैम से आज का 13-379-80 धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस साप्ताहिक के नियमित और परिचालन का शुभारंभ के अवसर पर हम लोग यहाँ पधारे हुए हैं। उसका हरी झंडी दिखाया गया है जो बम्बई तक जाती है। इस बने क्षेत्र के जनता जनार्दन के लिए सुविधा दिया गया है। इसका रूट किस साइड से रहेगा, किधर से आएगा बम्बई? ये आएगा धनबाद से, कहा जा रहा है ना। हाँ, धनबाद से आएगा और सीधे यहाँ रुकते हुए सिंगरौली होते हुए सिंगरौली, कटनी, जबलपुर, हाँ, और मुंबई। जितने भी स्टेशन पड़ेगा वहाँ से होते सब। माननीय जी, आपने कटनी पैसेंजर जो जनपद सोनभद्र की एक मूल सुविधा का साधन है वो बंद होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र का कटना और इस नगर के आर्थिक स्थिति का रुकना, उस संदर्भ में आपके द्वारा जो अभी बजट सत्र में आवाज़ उठाई गई तो उस क्रम में देखिए, मैं माननीय मंत्री जी से भी मिला, सदन में भी आवाज़ भी उठाया, लिखित पत्र भी दिया हूँ। उन्होंने मुझे लिखित दिया है, उसको मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, उसमें पढ़िएगा। उन्होंने कहा है, आश्वासन भी दिया है कि नहीं, हाँ हम उसको चलवाएंगे और पूर्व के भांति जितने कोरोना काल से ट्रेनें बंद थी उस सभी ट्रेनों को मैंने सदन के माध्यम से भी मांग किया था और लिखित भी मांग किया है। आने वाले समय में वो मुझे लगता है कि उस सभी ट्रेनें चलाया जाएगा। माननीय जी, ओबरा परियोजना में काम करने वाले मजदूरों का उत्पीड़न का मामला लगातार सुर्खियों में बना है। उनको सही समय पर भुगतान नहीं मिलता है, न ही उनका हक अधिकार मिलता है। उस संदर्भ में क्या आपको मामला संज्ञान में है? देखिए, मेरे संज्ञान में तो भी मामला नहीं है, क्योंकि अगर उस संज्ञान में आता है तो ऊपर जांच करा करके देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, गर्मी का समय है, ओबरा स्टेशन भी है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर। करोड़ों रुपए की लागत से 2 नंबर प्लेटफॉर्म बना है मंत्री जी, क्या नाम है, कोई भी पानी का नल नहीं है और यहाँ पे आप लोग वो भी बंद है। आप लोग एक काम करें कि जो भी हमारे स्थानीय लोग होंगे उनके माध्यम से एक लिखित मुझे मिल जाए, फिर उसके बारे में दिखवा लेता हूँ कि नहीं वो कैसे कार्य होगा, क्यों बंद है, क्यों नहीं मिल रहा है। ओबरा जैसे नगर पंचायत को अगर यह समस्या है तो मुझे न कोई बताया है और न कोई अवगत कराया, न लिखित दिया है। अगर कोई देता है तो उस पर जरूर अमल करके के उस डीएम से वार्ता करके कराना जरूर काम करेंगे। माननीय जी, ओबरा इंटर कॉलेज का निजीकरण का विषय आपके संज्ञान में होगा और नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ और यहाँ पे कोई सरकारी विद्यालय न होने के कारण जो गरीब और पिछड़े वर्ग के पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग हैं वो शिक्षा से उनके बच्चे वंचित हो रहे हैं। उस संदर्भ में आपका राजकीयकरण कराने के संदर्भ में या संबंधित विद्यालय के संचालन संदर्भ में? देखिए, अपने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार है नहीं और सरकार कई ऐसे संस्थानों को जो सरकार की है वो निजीकरण कर करके और जो रोज़गार देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। निजीकरण करके अपने अपने लोगों को बैठाया जा रहा है। इस पर हम लोगों की सरकार आते ही विचार किया जाएगा और जिस प्रकार से पूर्व के भांति चलता था उसी हिसाब से चलाने की कोशिश किया जाएगा। देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी समस्या है रेलवे स्टेशन और सेक्टर 10 वासियों के लिए कि एकमात्र साधन क्या नाम है अंधेरी पुलिया निकलने का है, ठीक है, जो रास्ता बहुत खराब है और जर्जर इसके पहले भी क्या नाम है पुलिया में क्षतिग्रस्त है कि आधी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। नगर पंचायत में कितने बार बोला गया तो उन्होंने बोला क्या नाम है कि रेलवे एनओसी नहीं दे रहा है। हाँ, तो आप आए हैं, रेलवे का अधिकारी हो, एनओसी दिला दिए, वो बनाना चालू कर देंगे। हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। आप लोगों को पहले मैं धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि जो मैटर यहाँ के स्थानीय नेताओं को उठाना चाहिए और बताना चाहिए, उनके द्वारा न दे करके आप लोग धन्य हैं कि नहीं। आप एक तो मीडिया के लोग हैं और मीडिया के लोग इस देश के चौथे स्तंभ होते हैं। आपने विकास के बारे में चर्चा किया है और इस संबंध में ज़रूर मैं लिखित भी अपने कार्यकर्ताओं से अब मांगूंगा और उस पर अमल करूंगा। धन्यवाद। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।